हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा डाइस चल रहा है और डाइस के हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उनमें लास्ट के पार्टों में हमने ओपन डाइस सीखा था। ओपन डाइस यानी कि पासा जो खुला होता है उनको कैसे फोल्ड किया जाता है और उन्हें कैसे मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनों को हम किस तरीके से उनमें कंफर्म नंबर फिल करते हैं। तो आज का भी पार्ट आपका ओपन डाइस से ही रिलेटेड होगा। बस इसमें क्या है कि कुछ तो हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे लास्ट पार्ट में नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुछ भी छूटे ना, चाहे आपका पार्ट 7 की जगह 8 भी हो जाएगा। अगर इसमें भी कुछ नहीं रह गया, अगर कुछ डेटा मतलब कुछ चीजें ऐसी रह गई जो जरूरी हैं आपके लिए, अगर वो रह भी जाती हैं इस पार्ट में, तो मैं आगे फिर भी नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज ये पार्ट आपका 7वां जब कंप्लीट हो तो इसमें सारा मतलब जो बचा हुआ है सब कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके बाद उसके बाद हम करेंगे जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो पहले हम उसको फोल्ड करना सीखेंगे, कैसे बंद किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन है उनको उनमें किस तरीके से बंद किया जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से फिल किया जाएगा। और जरूरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपोजिट जब हम निकाल लेते हैं तो उससे हम डाइस के क्वेश्चनों को करते हैं। तो जहां पर अपोजिट फेस कॉमन नहीं होते, यानी कि जहां पर अपोजिट फेस दोनों पास पास नहीं होते, वो वाले जो क्या हो जाते हैं, वो वाली स्थितियां अब तक हमने सही की हैं। लेकिन आज हम वो देखेंगे कि अपोजिट फेस भी पास नहीं होंगे और वो स्थिति गलत भी होगी। तो यानी कि कुछ आज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आज शुरू करते हैं। तो पार्ट 7 है, लेकिन है किससे रिलेटेड? 7वां पार्ट है आपका ओपन डाइस से रिलेटेड, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ओपन डाइस, अब ओपन डाइस के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी पार्ट 5 में और उसके बाद 6 में भी कुछ पढ़ा था हमने इसके बारे में। तो काफी क्वेश्चन किए थे हमने अच्छे लेवल के। जिसने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप शुरुआत से आप कंप्लीट कीजिएगा। पहले पार्ट से आप स्टार्टिंग करें, जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है भैया। तो देखिए, तो ओपन डाइस में हमने कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं पहला क्वेश्चन लगा देता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं और ये लगा दिया है और आप देखिएगा अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है एक प्रश्न आकृति दे रखी है और उत्तर आकृतियां दे रखी है, उसके बाद उसके विकल्प दे रखे हैं और इन विकल्पों में हो सकता है, देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं चार ऑप्शन के अलावा जब अदर विकल्प दे रखे हैं तो इन अदर विकल्पों में क्या होने वाला है, हो सकता है इनमें 2 सही हों, तो इसलिए इसमें 2 वाले दे रखे हैं। 3 सही है तो 3 वाला ऑप्शन दे रखा है और जब कोई भी सही नहीं है तो कोई भी नहीं वाला होता। अब यहाँ से ऑप्शन से पता चल रहा है कोई ना कोई सही जरूर है। तो यहाँ पर देखो, अब ऑप्शन में से आंसर होने वाला है। तो देखो इसने प्रश्न आकृति जो दे रखी है वो इसकी प्रश्न आकृति जो है भैया वो है इस तरीके से। देखो प्रश्न आकृति में इस तरीके से स्थिति बना रखी है इसने, और बने रहिए आप इसको वीडियो को एंड तक देखें। और जिसमें क्या है कि आप बहुत ही काम की चीजें आप सीखने वाले हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं आज की आपके लिए। तो देखो यहाँ पर तो इसने ये बिंदु सा लगा रखा है और इस वाले को अच्छी तरह से ये फिल कर रखा है, आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, काफी अच्छे तरीके से ये फिल कर रखा है। मैं इसको हल्का सा सेट कर देता हूँ और यहाँ पर मान लो यहाँ पर जितना ये फिल कर रखा है ना इसने, भाई मेरे पास कलर तो नहीं है, मार्कर है, तो मैं मार्कर से इसमें लाइन बना दे रहा हूँ। ये जो डार्क कलर हो रहा है इसको आप ध्यान रखें कि ये क्या है, ये मतलब पूरी ब्लैक है, ठीक है। और ये इस तरीके से बन जाता है और यहाँ पर स्थिति दे रखी है इसने, पहली को चेक करना है। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। ये आपकी ये स्थिति हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं भी यहाँ पे बना देता हूँ और यहाँ पर मैं सी बना देता हूँ और इधर ही बना देता हूँ मैं आपकी स्थिति को डी, ठीक है। ये वाले डी मान लो। तो इसने किस तरीके से फिल किया, देखो इसकी पहली वाली स्थिति में केवल और केवल यहाँ पर फिल किया गया और ये दोनों स्पेस कैसे हैं, ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये कर रखा है और यहाँ पर जो मैंने बता देता हूँ, ये जो लाइन कर रहा हूँ मैं किससे मतलब है इनका, ये पूरा ब्लैक है, ठीक है। और यहाँ पर इसने इस वाली सी वाली स्थिति में भी ब्लैक कर रखा है बिल्कुल। और जो चौथी स्थिति है आपकी
इसको क्या किया है, यहाँ पर ये वाला ब्लैक कर रखा है और ये वाला ब्लैक कर रखा है। ठीक है, अब यहां से हमें चेक करना है कि इसको जब फोल्ड किया जाएगा तो कौन सी स्थिति बनेगी। तो उस हिसाब से आपको अपने ऑप्शन से आंसर देना, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो देखिए भैया किस तरीके से करना है। तो हमारा काम क्या होता था, सबसे पहले अपोजिट फेस निकालना और प्रसारित पार्ट में जो अपोजिट फेस होते हैं, जो विपरीत सतह होती है, वो एक सतह छोड़कर होती है। और फर्स्ट पार्ट में हमने जब ओपन डायस का पहला पार्ट किया था, यानी कि लगभग डायस का चौथा पार्ट या तीसरा पार्ट होगा, वो आप देख लीजिएगा। तो यहां से हम अपोजिट फेस निकालेंगे। ये इस तरीके से, ऐसी स्थितियों को भी हमने बताया था, ऐसी स्थितियों में किस तरीके से होता है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली जो बचेगा वो किसके अपोजिट हो जाएगा, वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहां पर अब आपको पता चल रहा है कि अगर डॉटेड आ रहा है तो ब्लैंक नहीं आएगा, डॉटेड आ रहा है तो ब्लैंक नहीं आएगा। थोड़ा इसे अच्छे से समझेंगे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब डॉटेड आ रहा है, ये तो ये मतलब ये ब्लैक जो है ये वाला फेस नहीं आएगा इसके साथ। अब यहां पर देखेंगे तो एक जो ब्लैंक फेस आएगा उसके साथ कैसा नहीं आएगा, उसके बाद ये डार्क ब्लैक वाला फेस नहीं आने वाला। तो अब एक बात समझो फिर, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर ये डॉटेड आ रहा है और डॉटेड के अपोजिट में क्या आ रहा है, डॉटेड वाले के अपोजिट में क्या है, ये ब्लैंक वाला फेस है। तो यहाँ पर आप समझें कि ये वाली तो स्थिति वैसे भी सही होने वाली है, क्योंकि डॉटेड है, इस डॉटेड के बराबर में क्या है, डॉटेड के बराबर में सॉरी डॉटेड के जो अपोजिट में फेस है वो ब्लैंक वाला तो है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब हमें पता है कि दो जो फेस है, जो दो फेस देखो ब्लैंक है, ये बिल्कुल खाली है और ये वाली बिल्कुल खाली है, तो ये दोनों पास पास तो नहीं हो सकती। और जब ये दोनों पास पास नहीं हो सकती तो आप एक बात बताइएगा, यहाँ पे तो ये पास पास दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते। किस चीज को, कि अब ये दोनों हैं ये वाली, या ये दोनों हैं, या फिर ये दोनों हैं। अब इस बात को कैसे क्लियर करेंगे आप, जरा सोचो सोचो बताओ। कंफ्यूजन टाइप है ना क्वेश्चन, है ना कंफ्यूजन। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि भाई ये सवाल किस तरीके का है, तो इस तरीके के सवालों को हमें कैसे करना है। ठीक है, तो समझो इसको अच्छे से। ऐसे ही सवाल मिलने वाले हैं जिसमें मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि भाई अपोजिट से कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है जो अपोजिट फेस से होता ही नहीं, तो ऐसा है ये क्वेश्चन और अपोजिट फेस से होने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो समझो इसे। गर्मी मौत है भाई। देखो अब हमें करना कैसे है, हमें इस तरीके से करना है कि देखो अब हमें ये तो क्लियर हो गया, इस स्थिति को आप अपोजिट फेस से तो नहीं बता सकते, क्योंकि अब जो खाली सतह हैं दोनों आपस में ये एक दूसरे के कैसी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं ये। तो यहां से हम क्लियर कैसे करें कि ये वाली इसकी है और ये वाली इसकी है। चलो कोई बात नहीं है, अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, क्वेश्चन हटा देता हूं, अब समझो। जैसे मानो कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात है, भी ध्यान से सुन लें, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लें। मान लो ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ओपन डायस की कुछ स्थितियां बताई थी, तो मैंने एक इस तरीके की स्थिति बताई थी कि भाई पासा में इस तरीके का मिलता है, ये एक बेसिक कंडीशन है इसके पासे की खुलने की। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मानते हैं हम इसे, क्योंकि हम इसको ही यूज ज्यादा करते आ रहे हैं। तो अभी आप एक बात समझो, इसमें नंबर, कलर, अल्फाबेट या सिंबल में कुछ भी भर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ भर देता हूँ, मान लो जैसे ए भर दिया, ए तो यहां पर मैंने ये ए फिल कर दिया और आप देखें, और यहां पर मान लो मैंने ये बी फिल कर दिया और यहाँ ये सी डी ई एफ। ठीक है, ये यहां पर मैंने फिल कर दी। तो आपको एक बात समझनी है, देखो कि कोई भी स्थिति दे रखी हो बंद पासे में, कोई भी, ठीक है, यहां से समझना। तो हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें अपने हिसाब से। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ चीजों को समझो अच्छे से। जैसे यहां पर कुछ ना कुछ फिल होता है, तो हम जब हमें अपोजिट से हम नहीं कर पाते तो हम तब किस तरीके से करते हैं, तो समझना। देखो ये वाली फेस है, ये वाली जो सतह है, अब मैं एक बात बोलूं तो यहां से मैं ये कह सकता हूं ये वाली इसके ऊपर है, बिल्कुल कह सकता हूं। अब जब ये ऊपर है इधर साइड, तो हमें ये भी पता है एक सतह तो इधर भी होगी और एक सतह ये है, क्योंकि इसके सामने वाली भी तो सतह होने वाली है जो कि इधर होगी।
कोई भी व्यक्ति है, मान लो इसे ऐसे देख रहा है, यहाँ खड़ा है, तो ये इसके ऊपर हो गई। अब इस व्यक्ति के मान लो ये तो हैंड है, तो ये वाली तो इसके पड़ेगी किधर साइड, राइट साइड, और ये वाली किधर पड़ेगी, लेफ्ट साइड। अगर हम इस कंडीशन से कर रहे हैं, तो अगर मान लो हमें इस तरीके से फेस स्थिति दे रखी हो, हमें इस तरीके से स्थिति दे रखी हो, तो 1 मिनट रखें आप, थोड़ा गर्मी बहुत लग रही है भाई। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है कि मान लो कोई भी, अब ध्यान से समझना, कोई भी नंबर आपको यहां का निकालना है, यहां का, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे कि इस वाली सतह के ऊपर क्या है, ये मान के चलो यहाँ कुछ तो लिखा होगा और यहाँ क्या होगा, इस तरीके से। तो समझे आप? अब ये कुछ नहीं है, आप बस समझने हैं, आपके समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो बने रहे, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही मैं कह सकता हूं, अगर मुझे यहाँ का नहीं निकालना होता, मान लो हमें निकालना होता ये ऊपर नीचे का, ये दाएं बाएं का चक्कर क्या है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। यहां से मान लो कि इसके ऊपर ये कुछ दे रखा होगा, तो उसी के उसके लेफ्ट में देखना है, उसके लेफ्ट में देखना है। आगे देखो किस तरीके से, अब मैं कुछ स्थितियां इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा और यहां पर आपको समझाऊंगा, फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लीजिएगा। तो जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, जैसे कि आपको पता है ये सामने की और ये दाएं बाएं के फेस होते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट वाले। तो इसके पूरे, जैसे इधर अगर मैं बात करूं कि डी के इधर साइड क्या होगा, इधर साइड डी के, एफ के इधर साइड, डी के इधर साइड, डी के इधर साइड का मतलब डी के लेफ्ट में, डी के इधर साइड का मतलब डी के राइट में। इसका इधर क्या होगा और इसके इधर क्या होगा और इसके क्या होगा ना इधर। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो लेफ्ट राइट वाले फेस होते हैं ये ऊपर नीचे कहीं भी मूव होते हैं। ठीक है, जब ये कहीं भी मूव हो सकते हैं तो इसका मतलब इधर साइड पूरा का पूरा ये एरिया किसका होने वाला है, सी का, ये भी सी का, और ये ए का होने वाला है। पूरा एरिया किसका होने वाला है, ए का होने वाला है। और यहां पर ये किसका होने वाला है, ये पूरा का पूरा एरिया भी है मेरे, ये ए का होने वाला है। और ये पूरा पूरा एरिया किसका होने वाला है, ये सी का होने वाला है। इधर का एरिया सी का, इधर का एरिया ए का। अब यहां से जो लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा लगाते हैं कि लेफ्ट राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके का है। ठीक है, अब इतना आप समझ चुके हो कि ये इधर साइड जो लेफ्ट और राइट वाले जो फेस होते हैं हमारे, वो ऊपर नीचे कहीं भी मूव हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये कहीं भी मूव हो जाते हैं तो इसका मतलब डी के बराबर लेफ्ट में और राइट में भी ये होंगे। ठीक है, और एफ के भी होंगे और ई के भी होंगे। ठीक है, तो आप समझे। तो अगर मैं आपसे ये कह देता हूं, अब मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, समझो, इतना समझ गए हैं आप, ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैंने हमें जरूरत पड़ती है तो। अब सारी चीजें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। यही एक तरीका होगा आपको बढ़िया से बढ़िया सिखाने का। तो देखो, अगर मैं कोई अब समझो, मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और क्वेश्चन मार्क में लगा के आपको कई स्थिति कराने वाला हूं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे जो आपका इधर दे रखा है। ठीक है, तो आप एक बात समझो, जैसे मान लो मैं यहां रख दूं डी और यहां पे रख दूं मैं बी और क्वेश्चन मार्क लगा दूं मैं यहां, तो आप बताओ यहां क्या आएगा। ठीक है, तो एक तो बात होती है कि इसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से हम इसे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से हम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ऑप्शन से हर बार क्वेश्चन सही बैठे। ठीक है, तो अब तरीका है ओपन डायस्कोप। इस क्वेश्चन मार्क वाले की अगर हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क वाले की जब हम बात करेंगे तो हमें क्वेश्चन किस तरीके से मिलने, तो क्वेश्चन मार्क वाले हमें कब काम में आते हैं ये चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें यहां फिल करना है, तो जैसे कि डी के ऊपर क्या है, बी, डी के, अब हम ऐसे देखेंगे कि डी के ऊपर क्या है, बी, तो किधर साइड का चाहिए, हमें चाहिए भैया दाईं ओर का। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, अब आप कुछ लोग ये कहोगे सर हम डी से नहीं कर रहे हैं, हम बी से करेंगे, तो हमें मानना हमेशा ऊपर ही होगा। ठीक है, मानना हमेशा हमें ऊपर की ओर ही होगा। तो जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे ही मैं आपसे कहूं भैया कि जैसे मान लो आप यहां पर तो ये बी दे रखा है और यहां पे हमने डी दे रखा है, तो अगर हम बी से करें तो हम बी से भी यही कहेंगे कि बी के ऊपर वाले फेस पर क्या है, डी।
अब आप ये कहोगे ये नीचे है तो ऊपर क्यों कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं भैया, आप इसे घुमा लोगे क्या हो जाएगा, डी ऊपर हो जाएगा। तो हमेशा मानना क्या है, ऊपर मानना है। तो डी के ऊपर वाले फेस पर बी के ऊपर वाले फेस पर अगर हम मानेंगे डी, तो हमें इधर साइड वाला फेस हमें निकालना है। तो क्या होगा, तो भैया आप किधर निकालना है, लेफ्ट में। तो बदल गया, नहीं बदल गया, बदल गया ना। और जब ये बदल गया तो आप समझो, देखो किस तरीके से करने वाले हैं। तो यही चीज आपने जो यहाँ पर निकाली है कि डी के ऊपर बी, तो आप डी के ऊपर बी बनाओ। डी ये है, इसके ऊपर वाले फेस पर क्या है, बी। तो किधर साइड का चाहिए, दाईं ओर का। तो दाईं ओर की तो ये होगी ना, जब व्यक्ति इधर साइड से ऊपर की ओर देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट होगा, इधर साइड राइट होगा। तो राइट साइड में क्या होगा, सी हो गया। तो ये डेफिनेटली होगा कि ये कभी गलत नहीं हो सकता, 100% श्योरिटी है इसके अंदर। और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस पर सी आने वाला है। पासे को खोलना सिखाऊंगा, ये मैंने अभी खोल के बताया है और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर इसी तरीके से मैं करता, अगर मैं ये कहता कि बी के ऊपर डी मानो तो लेफ्ट में, तो मैं बी के ऊपर डी कैसे मानता फिर। भाई ये बी है आपकी, हम मानते कि बी के ऊपर मान लिया हमने, ये डी हो जाता। अब लेफ्ट साइड निकालते, तो लेफ्ट किधर पड़ेगा अब इस व्यक्ति का, लेफ्ट इधर ही तो पड़ेगा भाई, उल्टा व्यक्ति देख रहा है। मान लो कि आप एक बात समझो, एक व्यक्ति ऐसे है और एक व्यक्ति ऐसे है। अच्छा अच्छे से बना देता हूं, सुंदर से है। एक व्यक्ति है भाई ऐसे, अब इससे ज्यादा सुंदर नहीं बना पाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका ये लेफ्ट होगा, इसका ये राइट होगा। अगर एक व्यक्ति है आपका इस तरीके से, ठीक है, उल्टा ही कर दिया इसको मैंने, ठीक है। तो इसका ये लेफ्ट होगा, इसका ये राइट होगा। तो इतना फर्क पड़ता है, ऊपर नीचे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये कह रहे हैं कि बी के नीचे क्या होगा, सॉरी बी के ऊपर डी मानना है। अगर एक बात बताओ, मैं इसको, मेरे पास ये पेपर होता तो मैं इसको पूरा घुमा देता, तो बी के ऊपर डी नहीं कहता, आराम से कह देता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि बी के ऊपर तो ये हमने डी मान लिया, अब हमें लेफ्ट साइड का चाहिए, तो लेफ्ट साइड में इधर हो जाएगा। और जब इधर हो जाएगा तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एरिया किसका होने वाला है, सी का होने वाला है। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं आपसे ये कहता, अब मैं आपसे ये कह देता कि भाई यहां लगा दो ए और यहां लगा दो बी और यहां बता दो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, बहुत ज्यादा आसान है ये तो। अब तो आदत पड़ जाएगी आपकी, देखो जब क्वेश्चन करोगे तो इसके ऊपर क्या हो गया, बी। ए के ऊपर बी है, और तो हमें चाहिए किधर साइड का, तो व्यक्ति इधर से इस तरीके से माना है हमने, तो हमें किधर साइड का चाहिए, लेफ्ट साइड का। तो लगा दो ए के ऊपर, मान लो यहाँ पर क्या, ए के ऊपर बी, किधर साइड का चाहिए, लेफ्ट साइड का, क्या होगा, ई। आंसर क्या आएगा, ई आएगा। तो आप थोड़ा सा सिर्फ 2-3 बार, मतलब अगर आप कंफ्यूज हैं इसको कि ऊपर नीचे वाले में क्या होने वाला है, तो जब ऊपर नीचे वाले में क्या होने वाला है अगर आप कंफ्यूज हैं, तो आप एक काम करें इसमें भैया, एक काम करें कि आप इसको 1-2 बार और रिपीट करके देखें, ठीक है। 1-2 बार देखें आप, और आपको बहुत आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तो आगे क्या है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आप ये फिल करना समझ ही चुके होंगे। तो यहाँ पर जब हमें प्रॉब्लम आती है कि जब हमें अपोजिट फेस भी नहीं होता और अलग तरह की स्थितियां भी दे रखी होती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एंड तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है, देखते रहिएगा इसको, तो आप एंड तक पूरा, मतलब कोई डाउट रहेगा ही नहीं, आप अच्छे से समझ जाओगे। वो मैंने ये क्वेश्चन उठाया इसलिए उठाया था कि आपको लगे कि हाँ कुछ दम है इसमें, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करने वाले हैं। अब हमें अपनी क्वेश्चन पे आ जाते वापस, इन चीजों को अब आगे समझेंगे, बस इस क्वेश्चन के लिए हमें समझना था, आगे समझेंगे तो हमें किस तरीके से करना है। अब देखो, तो देखिए आपको पता है कि यहां पर 2 खाली सतह दे रखी है बिल्कुल ब्लैंक, तो ब्लैंक वाली के अपोजिट फेस ब्लैंक है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई ये अपोजिट, ये दोनों, अब ये दोनों वाली हैं अपोजिट वाले फेस हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है इसके साथ ये हो, तो ये वाली तो इसके साथ आ सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आ सकती है कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हमारा काम होगा कि खाली वाली सतह के ऊपर, किसके, खाली वाली सतह के ऊपर क्या है, एक डॉटेड है। आपको सुटेबल लगना चाहिए, आपको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसमें ऐसा कर पाऊंगा, जैसा आप यहाँ सोचेंगे वैसा ही आपको यहाँ लगाना है। तो आपने क्या माना, खाली वाली सतह के ऊपर एक डॉटेड है, और ये डॉट के इधर साइड यानी कि राइट साइड में कौन सा फेस होना चाहिए, आप यही लगा दो। तो आप लगा रहे हो, मान लो कि खाली वाली सतह के ऊपर एक डॉटेड है, खाली वाली सतह के ऊपर डॉटेड है, तो इसके दाईं ओर में खाली आनी चाहिए। तो भैया दाईं ओर में खाली आ रही है, मतलब खाली वाली फेस के ऊपर डॉट आ रहा, दाईं ओर में खाली आ रही है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब अगर आप ये समझते कि भाई खाली वाली सतह के ऊपर डॉटेड, तो लेफ्ट में भी डॉटेड हो जाता। कैसे मानते कि हम, आप इससे मान लेते कि खाली वाली ये भी तो है, इसके ऊपर डॉटेड है, तो लेफ्ट में क्या होगा। तो आप देखो खाली वाली के ऊपर हम इसे मानते डॉटेड, और इसके लेफ्ट में क्या हो जाता, ये वाली हो जाती। तो ये वाली तो कैसी है, डेफिनेटली सही है। अब इस वाली पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। तो आप एक बात समझो, अब एक बात समझना, इस डॉटेड के अपोजिट में ये है, इस डॉटेड के अपोजिट में एक ब्लैंक है, यानी कि ब्लैक, सॉरी ब्लैंक नहीं, ब्लैक वाला फेस है। तो इसके अपोजिट में ब्लैक वाला फेस है, तो हमें ये कह सकते, जरूरी नहीं है कि ये यही वाला हो, तो ये वाला हो सकता है, बिल्कुल मान लेंगे जी हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये दो बार, तो ये दो बार नहीं हो सकता। फिर जब ये दो ही सतह ऐसी हैं जो ब्लैक की गई हैं, तो दोनों ही इसमें आ गई हैं, जो कि इनमें से एक इस डॉट वाले के अपोजिट है, तो या तो ये होगी या ये होगी। इसका मतलब ये तो कैसे भी नहीं होने वाला, और जब ये कैसे भी नहीं होने वाला तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी की, सी वाली स्थिति की बात करते हैं। तो सी वाली स्थिति को हमें किस तरीके से देखना है, देखो अब हम बात करेंगे सी की। तो देखो ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, और ये कैसी है, ये एक फिल हुई आई है। तो अब फिल हुई है, तो आप इसको किस तरीके से करने वाले हो, तो देखो अब आपको लगाना है इस पे कि एक ब्लैंक सतह के ऊपर ब्लैक वाली है, इसके दाईं ओर में ब्लैंक आनी है। ठीक है, तो आप एक बात समझो कि इस ब्लैक के ऊपर ये एक ब्लैंक वाली है, और इस दाईं ओर में क्या आ जाएगा भाई, इसको मैं रोटेट कर भी दूंगा तो ये इस तरीके का फेस बनेगा। और जब इस तरीके का फेस बनेगा, इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ कैसा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब इसके ये हो गया। इधर साइड कौन सा फेस हो जाएगा, इधर ये आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और ऑप्शन हम डी की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी तो वैसे भी सही दिखाई दे रहा होगा आपको, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन डी देखो कैसा लग रहा है, जल्दी बताइएगा। तो आप समझो खाली वाली सतह के ऊपर क्या है, भरी हुई सतह, और इधर साइड क्या है, भरी हुई सतह है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ इसको, तो ये यहाँ पर मैं पहुंचा सकता हूँ। इन्हें हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, बस हमारी जो स्थिति है वो बन जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसको और ऊपर खिसकाया, और इतना खिसकाया कि मान लो ये वाले को हम जब ऊपर खिसकाते खिसकाते चलेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला फेस यहाँ आ जाएगा, आपके जो ये ब्लैंक हो रखा है यहाँ आ जाएगा। और जब ये ब्लैंक वाला फेस यहाँ पर आ जाएगा, यानी ब्लैक वाला है भैया, जो ब्लैंक नहीं है ब्लैक, ठीक है, और ये ब्लैक वाला फेस आ जाएगा, तो एक इस तरीके की इमेज बन जाएगी। जब हम इसे फोल्ड करेंगे, यानी खाली वाली सतह के ऊपर एक ब्लैक वाला फेस, और दाईं ओर में उसके भी एक ब्लैक वाला फेस, खाली वाली सतह के ऊपर एक ब्लैक वाला फेस, तो इसके दाईं ओर में भी ब्लैक वाला फेस। ठीक है, और अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आपको भी लगता है कोई कंफ्यूजन है तो रिपीट कर लें इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैक करके देख लें। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज ही ये फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पासा खोलना रह गया है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आप पासा खोलना सीख जाओगे, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी होगी। ठीक है, तो अब आप समझे आगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी तरीके का, जो आपको बंद करना होगा। तो देखो क्वेश्चन में लगा ही देता हूं इसको। ठीक है, चलो देखो लगा दिया ये क्वेश्चन। अब आप बताइएगा आंसर। जैसे कि मैंने आपको जब स्थितियां कराई थी इसकी, तो मैंने कुछ चीजें आपको बहुत डीपली बताई थी कि किस तरीके से अपोजिट होने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन करने। तो भाई जब तक तो अपोजिट से हम क्वेश्चन कर ले जाते हैं, जब तक कोई भी फेस एक जैसी नहीं होती। और जब ब्लैंक वाले फेस आते हैं ना, बिल्कुल खाली वाले, तो जैसे अभी वाला क्वेश्चन था, कंफ्यूजन था ना इसमें। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपोजिट वाले फेस से क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे, फिर हम गलती करेंगे, और हो सकता है हम क्वेश्चन में इससे धोखा खाएं। इससे बेहतर है कि आप जो तरीका मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से सीख लें।
ठीक है, बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, कहीं भी आपकी गलती नहीं होगी, 100% हमेशा क्वेश्चन आप सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है इसने 4 स्थिति दी है इसकी। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी 4 स्थितियां, और इन 4 स्थितियों को किस तरीके से फिल करना है, मतलब फिल हो रखी है ये, आपको अच्छे से आंसर देना है इसमें। इसने एक दिया है ये वाले को, यहाँ पर ये फिल करके दिया है बी है। ठीक है, अब मैं हल्का सा ही इसमें कर पाऊंगा, ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं, आप क्वेश्चन तो आपको पूरा दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, ये दिया है इसने यहाँ पर, ये पूरी ब्लैक है। ठीक है, और ये तीसरी कंडीशन जो दी है इसने ये दे रखी है इस तरीके से। ठीक है, जिसमें इसने फिल किया है आपका ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये चीजें तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी जब मैंने ओपन डायस कराया था, बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्कुल डीपली कराया था। ठीक है, किस तरीके से अपोजिट फेस होने वाले हैं और किस तरीके से हम इनमें क्वेश्चनों को करेंगे। गर्मी इतनी है कि दिखाई नहीं जा रहा। ठीक है, चलो देखिएगा। चलो ये वाले फिल हो गया, ये वाले पार्ट इस तरीके से दे रखे हैं, और एक यहाँ पर ये दे रखा है जी, ये तो हर एक किसी में दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, और ये आगे किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, बी में भी दे रखा है ये सामने की ओर, सी में दे रखा है सामने, और डी में दे रखा है, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, और ये यहाँ पर एक 0 सी बना रखी है, ये ए बी सी डी। अब आप छांट लीजिएगा कि कौन सा सही होने वाला है और कौन सा गलत होने वाला है। तो देखो पूरी तरह मैं फिल कर देता हूँ इसको, कि यहाँ पर ये ब्लैक हो रखा है पूरा का पूरा पार्ट, और ये वाला भी पार्ट पूरा ब्लैक हो रखा है। ठीक है, तो अब आप एक बात समझो, मैंने कल भी आपको बताया था, सॉरी कल नहीं, जो कल से पहले वाले पार्ट में बताया था, या कल वाले पार्ट में भी बताया होगा शायद, ध्यान नहीं है मुझे, 2 दिन तो वैसे भी क्लास ही नहीं हो पाई। तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया। अब लास्ट में जो बचता है ये वाला, ऐसी स्थिति बताई थी ना, फिक्स है भैया, ये फिक्स है बिल्कुल स्थितियां जो मैंने बताई थी। कुछ है कभी एक्स्ट्रा खुल सकता है, पर ना ऐसी तरीके की कंडीशन आज तक आई है, और यही आपको हर बुक में मिलेंगी, इससे अलग स्थितियां भी नहीं मिलेंगी। तो ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि ये इसके अपोजिट हो गया और ये वाला इसके अपोजिट हो गया, इसका मतलब 2 ब्लैंक तो पास पास कभी दिखेंगी नहीं भाई। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 2 ब्लैंक फेस, यानी कि 2 व्हाइट वाले जो फेस है वो आपस में कभी पास पास दिखाई देंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो भाई यही दोनों तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों खाली हैं, लेकिन ये दोनों तो पास पास हैं, ये तो आ सकती हैं, ये थोड़ी ना अपोजिट है एक दूसरे के। तो इनमें विशेष ध्यान रखना होता है भाई। अब देखते ही जल्दबाजी में क्या करें, ये नहीं हो सकता, लगा दिया जल्दी से, अब देखा तो एक नंबर ही कट गया। ठीक है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो ये तो कंप्लीट फेस है, तो ये वाले तो, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब ये बंद होगा इस वाले के अपोजिट में ये वाली 4 स्थितियां बढ़ के आएंगी, जो कैसे आएंगी, ये अंदर की ओर फोल्ड होगा, किस तरीके से फोल्ड होगा, इस तरीके से, ये अंदर, इसके सामने ये ऐसे फोल्ड होगा, और ऊपर वाला ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाली भी ये इस तरीके से रहेगी। तो यानी कि एक ऐसी इमेज बनेगी जिसमें आमने सामने ये बिल्कुल डार्क होगा, ब्लैक। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैक था तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्लैक और ये भी ब्लैक। ठीक है, और जब ये ब्लैक हो जाएगा तो इसका मतलब जो अपोजिट में आनी है वो इस तरीके की आएगी, इस तरीके की जो अपोजिट सतह होगी वो किसके अपोजिट होगी, इस वाले के अपोजिट होती है। अगर आपने सारे पार्ट कंटिन्यू देखे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, और फिर भी आप चैनल पर नए हैं तो आप क्या करना, शुरुआत से सारे पार्ट देखें, काफी अच्छे लेवल से आपको डायस कंप्लीट कराया गया है। आप देखें यहाँ पर, आज ये लास्ट क्लास है इसकी। तो देखिए भैया आगे देखते हैं, तो ये किसके अपोजिट है, 0 के अपोजिट हो जाएगा ये। तो जब ये इसके अपोजिट है भैया, तो ये दोनों पास पास तो कभी आएंगे ही नहीं, पहली बात। और जब ये दोनों पास पास नहीं आएंगे, और फिर भी जो सतह है वो इस तरीके की होगी, इस तरीके की। ठीक है, इसके जो अपोजिट वाली फेस होगी इस तरीके, और ये जो सतह इसने दे रखी है ये वाली, ऐसी तो भैया कोई सतह ही नहीं होगी आमने सामने। तो इन पे डार्क हो रखा है कलर, ब्लैक हो रखी है ये भी नहीं होने वाली। और ये वाली में क्या है, आमने इस तरीके की आनी होती है, और फिर भी ये इसके अपोजिट हो जाती है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर समझेंगे भाई इस तरीके की ही है, लेकिन ये किसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है भाई। ये तो ये वाली जो सतह है ये तो इसके अपोजिट है, ये दोनों थोड़ी ना एक साथ आ जाएंगे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए,
अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई यहाँ पर तो इस तरीके से दे रखा है ये कि यहाँ पर दोनों ये ब्लैंक हैं जो कि एक दूसरे के ब्लैंक, ये भी अपोजिट है तो ये भी अपोजिट है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है कि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट है, लेकिन ये दोनों तो नहीं है ना, हो सकता है ये दोनों हो सकता है ये दोनों हो। तो अब इन्हें कैसे चेक करेंगे, तो आप कैसे भी चेक कर लो, देख लो, कई तरीके से कर सकते हैं आप इसे। देखो ऐसे कर लो, इसके ऊपर कैसी सतह है, एक खाली सतह के ऊपर ये जीरो दे रखा है, मान लो जीरो ही मान लो इसे, एक खाली सतह के ऊपर ये जीरो दे रखा है तो इसके बाईं ओर में खाली आ रही है, इसको चेक कर लो। एक खाली सतह के ऊपर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसके बाएं में खाली आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेफ्ट में खाली। अब जरूरी तो नहीं है कि जैसे मैं चेक कर रहा हूं वैसे आप चेक करें, हो सकता है आप किसी और स्थिति को उठाते, हो सकता है आप इससे करते, तो भैया कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं होता कि ये आपको कि यहां से नहीं करना, यहां से करना, यहां से नहीं करना, यहां से करना, कहीं से भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सही होगा। बस इतना याद रखें, आप जिसके ऊपर जिसको मान के यहाँ चेक कर रहे हो उसी तरीके से आप यहाँ पर चेक करें। एक बार और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें। तो देखो हो सकता है आप इस तरीके से कहते कि इसके ऊपर है खाली वाली सतह के ऊपर जीरो है ये, तो इसके बाईं ओर में खाली आनी चाहिए। तो देखो आप अगर यहां से करते तो आप ये कहते सर कि ये खाली वाली सतह तो ये भी है और इसके ऊपर जीरो है तो बाईं ओर में जीरो आ रहा है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा कहता कि मैं तो यहां से चेक करूंगा, बिल्कुल कर ले भाई, इसके ऊपर क्या है, जीरो है, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा, खाली है, बिल्कुल खाली ही चाहिए हमें, यानी खाली वाली सतह के ऊपर जीरो तो बाईं ओर में खाली। अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ, खाली वाली सतह के ऊपर जीरो, तो फिर किधर साइड चाहिए हमें, बाईं ओर, बाईं साइड कैसी है, खाली। तो आप किसी भी कोई सी जगह लगा दे जहां पर आप ये चीज यहाँ पर है वो चीज आपने यहाँ फिल कर दी तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही बैठेगा। अगर आप यहाँ से देखें कि जीरो के ऊपर खाली है तो इसके बाईं ओर में खाली होनी चाहिए, तो आप इसी चीज को भी कहीं भी लागू कर सकते हो। मान लो ऊपर की ओर लगाता है कि जीरो के ऊपर खाली है तो बाईं ओर में खाली होगी, बिल्कुल इसे ऊपर नीचे मूव कर लेते हैं हम, तो खाली हो गई। जीरो के ऊपर खाली है तो आप इसके बाईं ओर में देखोगे तो फिर भी देखो ये भी खाली आ गई। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन मार्क वाला फिल करना होता है उसमें, इन क्वेश्चनों पर। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करा देता हूँ, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे डाइस में, ठीक है। और मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप कोई भी किताब उठा लें और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दे। अगर एक वैसे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपकी किताब में हो और आपसे ना हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे अगर नहीं आ रहा है तो उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, और हो सकता है आप समझने में देरी कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो उसकी लैंग्वेज को, और हो सकता है उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो, ठीक है। वरना आप हर क्वेश्चन को करेंगे अगर आपने अच्छे से मेरे लेक्चरों को पढ़ा है तो, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, तो अब आप एक बात समझेंगे थोड़ी सी, ठीक है। अब आप एक बात समझेंगे कि भैया ठीक है, देखो अब पहले तो हम बात करते हैं पासा कैसे खोलते हैं, पासे को कैसे खोला जाता है। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। तो आपको ये दे रखी होगी प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, और जुड़े रहें, आपको कहीं से भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, और कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। ये आपकी प्रश्न आकृति और मैं यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दे देता हूं। उत्तर आकृतियों को अब इनमें आपको बताना है कि जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो निम्न विकल्पों में से कौन सी आकृति ऐसी होगी जो बंद पासे को सॉरी खुले पासे को बंद होने पर ऐसी दिखेंगी, ठीक है। ये तीन आगे है जगह भी तो लो हो गई ये चार। अब चारों में आपको बताना है, ठीक है। मैं फिर भी कर देता हूं, यहाँ पर आप समझेंगे, अच्छे से करो। जैसे मान लो कि यहाँ पर है दो, एक सॉरी 1 2 4 5 2 1
3 2 4 6 5 1। A B C D ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और हमें इनमें किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना होता था कि अपोजिट फेस निकाल लेते थे और अपोजिट फेस निकालने के बाद हम ये देखते थे कि हमारे जो ओपन डैश के बंद करके जो स्थितियों के विकल्प दे रखे हैं उनमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपोजिट फेस पास पास दे रखे हों, और जहां पर हमें अपोजिट फेस पास पास दिखाई देता था वहां पर हम क्या करते थे, क्वेश्चन को उसकी स्थिति को वो रॉन्ग हो जाती थी। तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखो ये इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 1 के विपरीत में क्या है 3, 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 4 के अपोजिट में 5 हो जाएगा, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 2 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। तो भैया अपोजिट फेस ये है और अपोजिट फेस ये हैं क्यों, एक सतह छोड़कर अपोजिट होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर आपको बस इतना विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी अपोजिट फेस पास पास आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको 1 दिखाई देगा तो 3 दिखाई नहीं देना चाहिए था, अगर 3 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आपको 4 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई देगा, किसमें, जो पासे की बंद स्थितियां दे रखी उनमें। अगर आपको 6 दिखाई दे रहा है तो आपको 2 नहीं दिखाई देगा, अगर आपको 2 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब जो अपोजिट फेस है उनमें से केवल और केवल एक फेस दिखाई देगा अपोजिट फेस में से, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, यहां पर हमें 1 दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हमें 1 दिखाई दे रहा है, जब हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है तो हमें क्या नहीं दिखाई देना चाहिए था 3, हमें बिल्कुल 3 नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है और 2 के साथ क्या नहीं दिखाई देना चाहिए था 6, हमें यहाँ पर 6 भी नहीं दिखाई दे रहा। और हमें यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 का अपोजिट वाला फेस क्या है 5, हमें 5 भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब यहाँ आंसर ये हमारा कैसा हो जाएगा, सही होना चाहिए। भाई अपोजिट फेस नहीं दिखाई दे रहे तो इसका मतलब क्वेश्चन कैसा होना चाहिए हमारा, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं आगे भी, चारों चेक करते हैं, ठीक है। 5 दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी इसमें 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 के अपोजिट वाला फेस क्या है भैया, 5 के अपोजिट वाला फेस है आपका 4। तो इसका मतलब 5 दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर 4 दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, तो ये भी सही आ रहा है। 2 के अपोजिट में क्या है 6 है, जब 2 के अपोजिट में भैया 6 है, 5 का अपोजिट 4 है, तो 4 तो है नहीं इसमें, 5 दे रखा है तो भी सही है। 2 के अपोजिट क्या है 6 है, तो 6 2 दिखाई दे रहा है तो हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही 1 के विपरीत फेस क्या है, 1 के विपरीत फेस है आपका 3 और आपको 1 दिखाई दे रहा है तो 3 नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब अब तो बात फंस जाएगी भाई, ये भी सही हो सकता है क्योंकि अपोजिट फेस तो हमें इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा और अपोजिट फेस हमें इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ लो और देख लो अभी, ठीक है, और देख लो 3 है तो आपको 1 नहीं दिखाई दे रहा, 3 का अपोजिट वाला फेस 1 है, अगर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई दे रहा। और 2 के अपोजिट वाला फेस 6 है और 2 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई दे रहा। और 4 का अपोजिट वाला फेस क्या है 5 है, तो 4 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही ये भी सही लग रहा है अभी तो। और आगे बढ़ लो, 6 दिखाई दे रहा है तो आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा, यानी 6 के अपोजिट वाला फेस नहीं दिखाई दे रहा। 5 है तो 5 के अपोजिट वाला फेस क्या है 4, तो 4 नहीं दिखाई दे रहा। और 1 के अपोजिट वाला फेस क्या है 3, तो 3 भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा, अब आपने देख लिया ना यहाँ पर अपोजिट से 4 ऑप्शन सही जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन सही हो? चलो मैं ये भी कह देता हूँ ये चारों में से एक ही सही है, और बताइएगा। तो तरीका कुछ अलग ही होगा। मैंने यही आपसे कहा था स्टार्टिंग में, अपोजिट से हमारा क्वेश्चन तो सही हो जाता, बट ये जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। तो इसका मतलब विशेष तौर से हमें सीखना क्या पड़ेगा, 100% क्वेश्चन के लिए सही करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, तो हमें सीखना पड़ेगा भैया वो तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आप समझें हमें करना कैसे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, कोई सा लगा दो कोई नंबर मिलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, गलत है आप। गलत कौन है आप, क्योंकि आपने उस तरीके की चीजें नहीं पढ़ी जिस तरीके से आपसे पूछा गया। तो आप पढ़ लीजिएगा, मौका है आपको अच्छे से क्वेश्चन को करने का, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फिर हमें इसी क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसका मतलब जो अपोजिट वाला तरीका है वो आपको यूज करना ही नहीं है। अपोजिट वाला तरीका यूज, भाई जब क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, तो भाई जब हमें पता है कि पहली स्थिति सही है तो हम तो यही टिक लगा देते हैं। हमने तो 4 चेक ही नहीं की, जरूरी है कि पहली सही हो, क्योंकि अब एहर में वही अपोजिट वाली कंडीशन तो इसमें भी फॉलो हो रही है, इसमें भी सब में फॉलो हो रही है। इसका मतलब तो दिक्कत तो आनी है। अब देखो करते कैसे हैं,
तरीका क्या बताया, तो किसी भी तरह से कर लो आप क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ से समझे आप, तो जो ऊपर वाला मैंने तरीका बताया था, जैसे कि इसके ऊपर ये दाएं में ये लेफ्ट में, इस चीज को समझो। यहाँ से चाहे आप एक को पकड़ लो, चाहे दो को, चाहे तीन को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अगर चार को पकड़ोगे तो ये कहोगे चार के ऊपर दो, या फिर चार के ऊपर एक, ठीक है। अगर आप एक को पकड़ोगे तो एक के ऊपर चार और चार के ऊपर दो। और ये आपको पता है ये ऊपर नीचे, अगर आपको यहाँ पर कहीं पांच, एक के ऊपर पांच करना है तो एक के यहाँ पर एक के ऊपर पांच है और पांच के ऊपर एक है, ऐसे मान के चल लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझे। अब आप समझो, देखो एक के ऊपर क्या है, दो, दाईं ओर में कितना है, चार। तो चार किधर साइड है, चार आपका है किधर साइड, चार आपका दाईं ओर है, दाईं ओर। यहां पर आ जाओ, क्या करना है, एक के ऊपर दो करना है। एक के ऊपर कर लिया, चलो हमने दो, एक के ऊपर दो तो है ये हमारा स्थिति में बिल्कुल सही बैठा है। अब दाईं ओर में चार करना है, तो भाई दाईं ओर में तो पांच बन रहा है, दाईं ओर में क्या बन रहा है, पांच बन रहा है, इसलिए गलत है। समझ रहे हो। अगर मैं यही बात कहता कि इसी स्थिति को आप ऐसे ना मानते, कुछ भैया ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे जैसे एक दो चार लिखा है तो आप चार से करके देखना, चार से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक के ऊपर, चार के ऊपर एक, दाईं ओर में दो, तो चार के ऊपर आप एक लोगे, चार के ऊपर क्या लेना है, एक, तो एक कहां जाएगा, यहां पर हम ऊपर कर लेंगे एक को, यहां एक आ जाएगा। अब चार के ऊपर जब हमने एक को किया तो हमें किधर साइड मिलने वाला, दाईं ओर। तो दाएं, जब चार के ऊपर एक, तो दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा। और इधर वाला फेस कौन सा होगा, जो ये घूम के आएगा, ठीक है। ध्यान रखें कि जैसे ये हमारी स्थिति थी, किस तरीके से थी, ऐसे थी, ठीक है। एक और बात आपको मैं बता दूं, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो, तो जैसे ये आपको दे रखी है इस तरीके से, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह, और यहाँ पर पांच है, यहाँ पर छह है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार। हो सकता है आपको कभी कभी जरूरत पड़े, जैसे अभी पड़ गई, या फिर यहाँ की जरूरत पड़े, तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये छह होने वाला है, क्योंकि ये फोल्ड हो गए, चार चौको लूडो जैसा डिब्बा बनाते हैं, ठीक है, लूडो में जो गोटी होती है, तो ये यहाँ आएगा। और यहाँ पर लेने वाले हम चार को, विशेष ध्यान रखें। जैसे हम इनको एक और तीन को ऊपर नीचे करते हैं, तो इस चार के ऊपर क्या होगा, छह होगा। तो हमने क्या किया, चार के ऊपर एक, तो एक को हम क्या करेंगे, यहाँ बुला लेंगे, एक हो जाएगा। अब हमें किधर साइड चाहिए, दाईं ओर चाहिए, तो दाईं ओर क्या है हमारा, ये पूरा चलेगा इधर साइड, छह। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दो दे रखा है, इसलिए ये कैसा हमेशा गलत होगा। आगे बढ़ लो, पांच के ऊपर क्या है, पांच के ऊपर है दो, दाईं ओर में कितना है, एक, ऐसे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पांच के ऊपर तो हो गया भैया आपका दो, पांच के ऊपर दो, दाईं ओर में कितना है, तीन, और पांच के ऊपर दो, दाईं ओर में कितना है, एक, इसका मतलब ये भी गलत। आगे, तीन के ऊपर दो, दाईं ओर में चार, तीन के ऊपर दो और दाईं ओर में चार बन रहा है ना, बिल्कुल। पर ये दो है, ये तीन के ऊपर है, और इधर साइड क्या पड़ेगा, कोई व्यक्ति इधर से है, तीन के, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, और इधर साइड क्या है, चार है, बिल्कुल बन रहा है ना। तीन के ऊपर दो, और ये दाईं ओर में क्या है, चार, तो इसका मतलब बिल्कुल सही होने वाली है ये, ठीक है। और लास्ट को भी चेक कर लो, छह के ऊपर पांच, छह के ऊपर पांच, दाईं ओर में एक, छह के ऊपर पांच और दाईं ओर में है आपका क्या, तीन होने वाला है। तो इसका मतलब ये वाली स्थिति कैसी होगी, गलत। तो कहीं से भी आप इसको चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं से भी चेक करना भैया, किसी से भी कर रहे हैं। बस ये है कि जो कंडीशन आप नीचे जो क्लोज आइज की स्थितियों में ले रहे हैं, उसी हिसाब से आप कंडीशनों को किसमें लेना है, उस हिसाब से आपको जो खुला पासी की स्थिति दे रखी है उसमें लेना है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, अब इस तरीके के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है भैया कि जो पासे को खोला कैसे जाता है, जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। उनके लिए मैं क्वेश्चन लगाऊंगा नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से होते हैं वो, ठीक है। जल्दी से समझ लीजिएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है भैया। चलो देखिएगा, प्रश्न आकृति। अब देखो यहाँ पर क्लोज आइज मिलेगा आपको, बंद स्थिति मिलेंगी। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे देता हूं आपको, तीन स्थिति दे दी जैसे, ठीक है।
यहाँ पर मान लो 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर मान लो 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लो क्वेश्चन मार्क है। ये है आपकी क्वेश्चन और आपको बताना है कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन देगा नीचे एक पास की स्थितियों को दर्शाया गया है, तो बताइए कि क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि इस स्थान पर क्या होगा। नीचे एक पास की स्थितियों को दर्शाया गया है और वो क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछेगा आपसे कि इसके स्थान पर क्या आने वाला है। तो आप बताइएगा इस तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, बहुत बढ़िया तरीका सीखेंगे। इसी तरीके से करेंगे, कोई फालतू चीजें नहीं सीखनी, हमें केवल इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है जिनको हम कभी भूले ही नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो इनके 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके में मतलब एक तरीका तो वो होगा जिससे आप इनको अपोजिट फेस से कर सकते हो, लेकिन आंसर वहां पर गलत कर सकते हैं हम ऑप्शन के जरिए। जैसे मान लो ऑप्शन दे दूं मैं आपको A B C, ऑप्शन में दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, ऑप्शन में देता हूं 1 6 3 4 2। तो अगर मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिए और ये क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर किस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही आसान होगा। इस समय इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज्यादा आसान होगा। जैसे हमारा काम क्या है, हम तो ये जानते हैं अपोजिट किस तरीके से निकाला जाता है। जब एक फेस कॉमन है हो, 2 स्थितियां ऐसी लो, इनमें तो 2 ऐसी स्थितियां हैं जिनमें क्या है, ये 2 ऐसी स्थितियां हैं जिनसे हम अपोजिट फेस निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें एक फेस कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। और कॉमन वाले फेस को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं। ठीक है, 4 कॉमन है, ये हमने ऊपर नीचे लिखा, 4 से चलाएंगे, 4 2 6, 4 2 6। जो भैया पहली बार देख रहे हैं लेक्चर को, तो आप क्या करें, पार्ट 1st 2nd 3rd इनको सभी पार्टों को देखें। और ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, और नई चीजें भी आपको मिल जाएंगी। 4 2 6, आगे बढ़े तो 4 इससे किया, 4 2 6, नेक्स्ट वाले से करेंगे क्लॉकवाइज ही हमें घूमना है, 4 5 1। यहां से क्लियर हो जाता है कि 6 के विपरीत में क्या आएगा, 1 आएगा, और 5 के विपरीत में क्या आएगा, 2 आएगा। अब 4 रह गया, तो 4 के विपरीत में क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहां से आप समझें कि हमें कौन से वाली स्थिति पे चाहिए था, इस वाली स्थिति पे चाहिए था और एक क्वेश्चन मार्क वाले पे चाहिए था। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे भैया कि हमारी ये स्थिति दे रखी है और जिसमें ऊपर दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ लगा रखा है क्वेश्चन मार्क। तो आप एक बात समझो, 3 के विपरीत फेस पे क्या है, 4 है। इसका मतलब 3 अगर ऊपर है तो 4 कहाँ आया होगा, 4 आया होगा आपका नीचे। ठीक है, जब 4 नीचे आया होगा तो इसका मतलब 3 ऊपर है तो 4 तो आ गया नीचे। इसका मतलब 4 आंसर यहाँ नहीं आएगा। 2 के विपरीत क्या है, 5 है, 2 इधर आया तो इधर साइड क्या आएगा, 5 आने वाला है। अब क्या रह गया आपका, अब रह गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, 1 या 6। क्या आने वाले हैं, 1 या 6। तो आप आंसर कौन सा दे देंगे, आप आंसर दे देंगे, एक ऑप्शन में है नहीं है तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6। लेकिन अब ये आंसर आप इस तरीके से जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इस तरीके से निकालेंगे आंसर। लेकिन ये भी आपका जो तरीका है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन तभी सही होगा जब इसके ऑप्शन इसके हिसाब से होंगे, इस तरीके के हिसाब से ऑप्शन गिवन होंगे, तभी ये होगा। अगर अब मैं आपसे बात करूं कि आपको इतना तो इससे पता चल गया कि भाई 1 या 6 होगा। ठीक है, आपने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में देखा तो आपको एक ही नंबर मिला इन दोनों में से, तो आपने टिक कर दिया। अगर आपको 1 मिलता तो आप 1 पे टिक कर देते, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, क्योंकि 1 या 6 में से ही आ रहे हैं। अगर 6 ना होता या 1 होता तो आपको एक आंसर देना आपकी मजबूरी, मान लो भाई देना तो पड़ेगा, नौकरी करनी है। अब क्या करें, देखो अब अगर ऑप्शन होता यहाँ पर ये 3 ना होता, यहाँ पर 1 होता, तो यहाँ पर हम फंस जाते और हम यहाँ पर आंसर देने में कंफ्यूज रहते। और जब हम यहाँ पर आंसर देने में कंफ्यूज रहते तो अब आप बता सकते हैं आप यहाँ पर 1 या 6 में से कौन सा आंसर रखेंगे, नहीं बता सकते। तो कैसे करना है ये चीज समझो।
तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें पासे को खोलने की जरूरत पड़ती है, और पासा किस तरीके से खोला जाता है ये आप अच्छे से समझें, और बहुत ही आसान होता है पासे को खोलना। और आप, मैं ये भी कह सकता हूँ, आप दो स्थितियों पे क्वेश्चन मार्क, मतलब एक स्थिति पे डबल क्वेश्चन मार्क होगा तब भी आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। जब एक स्थिति की दो फेस ऐसे होते हैं जिन पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो भैया उनमें आंसर क्लियर नहीं कर सकते कि एक होगा, उस पर आंसर कई हो जाते हैं। ठीक है, उसके 2 भी आंसर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो पासा किस तरीके से खोलना है आपको। तो पासा खोलने के लिए वही स्थिति बनानी है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी ओपन होने वाली, इसका हमें बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हमें देखो पासे को खोलने में भी हम इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्योंकि और स्थितियों का तो बस केवल क्वेश्चन के ही अंदर आना होता है, इसका ये क्वेश्चन भी आ जाता है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसको पासे को खोलते टाइम ही हम इसका यूज करते हैं, तो आसान तो ये है ही। तो अब देखो पासे को खोला किससे जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखें इस पर किस तरीके से। तो देखो जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके का क्वेश्चन मार्क वाला, अगर 1 2 3 चौथी स्थिति पे चाहे क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन 2 स्थिति उनमें ऐसी जरूर ही दे रखी होती हैं, जरूर ही दे रखी होंगी ऐसी स्थिति जिनमें एक फेस कॉमन हो, वरना ये बिना एक फेस कॉमन के अभी आप पासे को नहीं खोल सकते। ठीक है, वो एक अलग बात है, आप उनमें नंबर ऐसे भर दो ऐसे ही, और ऐसे नंबर भरने के बाद आप उसमें क्वेश्चन को जरूरी गलत कर जाओगे। ठीक है, जरूरी तो नहीं है फिर आपने गलत नंबर भरे हैं तो क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो 2 स्थिति ऐसी जरूर दे रखी होती है जिनमें एक फेस कॉमन होता है, एक सतह समान होती है, तो जो समान सतह होगी वो आपको यहाँ भरनी है। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो कॉमन वाला फेस आपको यहाँ भरना है, ध्यान से समझे, यहाँ पर कॉमन जो कॉमन होगी। ठीक है, कॉमन वाला फेस आपको यहाँ भरना है, और कॉमन वाले से पहले हमें एक इधर जाना है, और फिर इसके बाद आपको इधर जाना है। कॉमन वाले फेस से क्वेश्चन को करना है, और कॉमन वाले से एक बार क्लॉकवाइज घूमना है इधर साइड, एक बार घूमना है इधर साइड। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले हम कौन सी से करें, मैं आपको दोनों से करा दूंगा अगर आपकी इच्छा है तो। देखो पहले हम मान रहे हैं इसको, इससे करेंगे तो 4 2 6, यानी 4 2 6 ऐसे फिल करेंगे। अब इस पे आ जाओ, 4 से चलना है, 4 5 6 1, सॉरी 4 5 1, 4 से गए, ये फिल है, ये फिल है, 4 5 1। अगर हम इस तरीके से ना करते, तो अगर हम दूसरा मतलब पहली वाली स्थिति से करते, तो हमारा जो फिल होता पासा, तो किस तरीके से होता भाई, अगर हम कॉमन वाला फेस हम यहाँ रख देते, यानी कि 4 5 1, 4 5 1 ऐसी तो फिल कर देते, और दूसरा 4 2 6, यानी 4 2 6, यानी कि कॉमन वाइज क्लॉक वाइज ही फिल करना है। ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, जो बचा हुआ जो भी बचेगा वो आपको यहाँ फिल कर देना है, यहाँ फिल कर देना है। अब एक बात और समझे कि जैसे इनमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, हमने किए थे क्वेश्चन, अभी 4 कॉमन है, तो कॉमन वाले को हम ऊपर नीचे लिखते हैं, समझने के लिए है ये, किसी से भी चल लो। 4 2 6, इससे आ जाओ 4 5 1, तो ये आपको पता है कि इसमें 6 के अपोजिट 1 आ रहा है, 5 के अपोजिट 2 आ रहा है, और 4 के अपोजिट 3 आ रहा है। तो आपने पासा खोला था बिना इसके, अगर मैं आपसे कोई ना पासे में फिल कर दूं तो आप इन्हें तो कहीं भी भर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप बस ये या तो ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, और पासे इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 का अपोजिट क्या है, 3 है, 6 का अपोजिट क्या है, 1 आ रहा है, 5 का अपोजिट क्या है, 2 आ रहा है। इसका मतलब अपोजिट फेस तो यहाँ भी हमने, इसका मतलब ये पासा खुलने के बाद ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आ जाओ, 6 का अपोजिट 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 का अपोजिट 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 का अपोजिट 3 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से खुल सकता है या ऐसे खुल सकता है, दोनों बातें एक ही होगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाली सतह कैसे फिल की जाएगी। क्वेश्चन मार्क वाली सतह कैसे फिल की जाएगी, तो भैया हमें यहाँ पर चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि 2 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 3, तो हमें किधर साइड चाहिए, दाईं ओर चाहिए। तो आप कैसे मानोगे 2 के ऊपर को 3, 2 के ऊपर हम मान लेंगे यहाँ पर ऐसे 3, 2 के ऊपर कैसा हो गया, 3 हो गया। जब 2 के ऊपर 3 है तो हमें किधर साइड चाहिए, दाईं ओर। 2 के ऊपर 3 और दाया किधर होगा, इधर साइड, तो दाईं ओर क्या होगा, 6 होगा। 100% आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो बस 5 सेकंड ही लगने वाले हैं आपको, इतने में आप इसका आंसर दे दोगे। अगर आप यहाँ पर देखते
तो 2 के ऊपर 3 करना, तो 2 के ऊपर 3 हम यहाँ करते नहीं करते? अभी बताया तो जस्ट अभी बिल्कुल कुछ देर में पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर जो आने वाला है ये आने वाला 3 और इसके नीचे जो आने वाला घूम कर क्या आएगा 2, क्योंकि ये इस तरीके से फुल होके चलते रहेंगे आगे। अब हम बात करें यहाँ पर भी हम देखते तो 2 के ऊपर क्या है 3 और इधर दाईं ओर में क्या हो जाता है 6। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अल्फाबेट से भी कर लेते हैं क्वेश्चन को हम। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये अल्फाबेट से, मैंने बताया था आपको मैं अल्फाबेट से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। तो देखो जैसे आपको स्थिति दे रखी होती है, तो यहाँ पर ये स्थिति दे रखी है, मान लो 3 स्थिति में बना देता हूँ ऐसे ही, पहले जैसा क्वेश्चन होगा। बस ये है कि पहले वाला हमने नंबर से किया था, इस वाले को हम करने वाले हैं किससे? अल्फाबेट से। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। मतलब क्या है कि बार बार क्वेश्चन कराने से बेहतर है कि इसी क्वेश्चन पे मैं इस टाइप की जो अलग स्थिति क्वेश्चन मार्क वाली कई स्थिति बनाऊंगा, तो आप बताना किस तरीके से हमें ये फिल करना समझेंगे, आप इसमें क्लियर समझ जाएंगे। फाइनली यही क्वेश्चन आपको पूरा सिखा देगा किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, वैसे भी आप लोग समझ ही चुके होंगे। जैसे मान लो फिल कर दिया मैंने यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने फिल कर दिया बी, ठीक है, और डी और सी। ठीक है भैया, और यहाँ पर हम फिल कर देते हैं ए और ई और यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये ए और ये बी और ये सी। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क वाले फेस पे पता करना है इस क्वेश्चन मार्क वाले फेस पे क्या आएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला हमारा काम होता है भैया कि हम क्या करें, सबसे पहला हमारा काम होगा कि इनमें 2 स्थिति ऐसी देखें जिनमें एक फेस कॉमन हो, जो कि इन दोनों में आपको एक फेस कॉमन दिखाई दे रहा होगा, जो कि क्या कॉमन है? बी कॉमन है। इन दोनों फेसों से जो कॉमन फेस दिखाई देता है उससे हम क्या करते हैं, पासे को खोलते हैं। और पासा खोलने के लिए आपको एक बार फिर बता देता हूं मैं, हमेशा ऐसी ही इमेज बनानी है जिस तरीके की हम बनाते आ रहे हैं। और इसको फिल कैसे करना है, ओपन कैसे करना है पासे को, तो देखो भैया ओपन इस तरीके से होगा, जो कि कॉमन फेस होगा वो कहाँ आएगा? सामने वाले फेस पर, और कॉमन वाले से ही हम इस तरीके से करने वाले हैं, और कॉमन वाले से ही हम क्लॉकवाइज घूमने वाले हैं। और जब कॉमन वाले से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो जैसे मान लो मैं इससे फिल करूं, चाहे मैं इसको फिल करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में किसी से भी कर लो एक ही बात है। तो पहले इससे कर लेते हैं बी डी सी, बी डी और होगी सी। अब इधर वाले को आ जाइए, कॉमन क्या था? बी था, तो बी ई ए। अब ये तो आपने फिल कर रखे हैं बी, बी के बाद यहाँ आएगा अब ई, और ई के बाद क्या आएगा? ए, बचा के आपका एफ, एफ हमारा यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पता करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हम किस तरीके से करेंगे। देखो ए के ऊपर ई, ए के ऊपर ई, जब ए के ऊपर ई तो ई किधर साइड है? दाईं ओर में क्या होगा? ए के ऊपर ई दाईं ओर में क्या होगा, तो आप समझेंगे। तो ए को हमें कहाँ लाना है? ई के पास, यानी कि ए कहाँ जाएगा? ए यहाँ जाएगा। ए के ऊपर ई, दाईं ओर किधर होगा? नीचे की ओर, यानी कि दाईं ओर क्या हो गया? एफ। आंसर हो गया हमारा। इस पे क्या आएगा? इस पे हमारा आएगा एफ। अगर इसकी जगह ऐसी स्थिति होती, मान लो इसकी जगह स्थिति होती, यहाँ होता ई, यहाँ होता बी, यहाँ होता क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्या कैसे करते? यहाँ पर हम करने वाले थे भैया ई के ऊपर बी, और इधर साइड कौन सा फेस हो जाएगा? लेफ्ट साइड वाला। ई के ऊपर बी, तो हमें बाईं ओर में क्या होगा? ऐसे ही करो आप। ठीक है, ई के ऊपर मानो बी, और किधर साइड चाहिए? बाईं ओर में क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? ए आने वाला है। और स्थिति बना देता हूं मैं, और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे कि यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो आप बताइएगा यहाँ पर क्या आने वाला है, बताइएगा। तो यहाँ पर जो आने वाला है, देखो ई के ऊपर क्या हो जाएगा? सी, ई के ऊपर सी, इधर साइड क्या है? दाईं ओर में क्या होगा? तो आप क्या करोगे? ई इधर साइड, सबके इधर साइड, चाहे वो डी के हो, चाहे वो बी ई के हो, चाहे वो एफ के हो। जब तक यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो क्या लेके चलेंगे? सी ले लेंगे हम। ई के इधर साइड हम सी ले सकते हैं, एफ के इधर साइड हम सी ले सकते हैं, डी के इधर साइड हम सी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने डी के साथ भी मान लिया और बी के साथ भी मान लिया। अब यहाँ पर बी के पास है सी,
और हमें जरूरत पड़ रही है ई के पास क्या है, सी। अब ई के पास हम सी ला रहे हैं, ई के पास हम सी ला रहे हैं, तो सी यहाँ नहीं रहेगा। अब इधर साइड सी नहीं है, अभी सी यहाँ पर है, वो एक अलग बात है। हम सी को यहाँ ले जा सकते हैं, ए को हम यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे कहाँ, केवल और केवल एक जगह हम इसे फिक्स कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो। और जब ये फिक्स हो जाएगा, जब ये जहां भी ये सी फिक्स हो जाता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझें, जहां भी ये सी फिक्स हो जाएगा तो सी के, अब जैसे यहाँ पर ई के पास फिक्स कर दिया थी, तो सी के इधर साइड हम बी मानेंगे और सी के इधर साइड हम एफ मानेंगे। अगर हम सी की हमें जरूरत पड़ती, सी को मान लो जब सी यहाँ था, स्टार्टिंग में कहाँ था सी, यहाँ था सी, तो सी के, अब मैं बात करूंगा सी के इधर साइड क्या है तो आप बताओगे डी, सी के इधर साइड क्या है तो आप बताओगे ई। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। अब हमें सी की जरूरत कहाँ पड़ रही है, हमें सी को बुलाना है यहाँ पर, तो सी को हमने यहाँ बुला लिया, तो सी के अब इधर साइड क्या हो जाएगा, एफ। तो आप यही चीज देखनी थी, सी के ऊपर क्या है, सॉरी ई के ऊपर क्या है, सी, ई के ऊपर सी, तो हमें किधर साइड चाहिए, दाईं ओर में क्या होगा, ई के ऊपर सी, ई के ऊपर सी, दाईं ओर में क्या होगा, तो सी अब यहाँ हो गया, तो दाईं ओर में क्या पढ़ने वाला है, एफ पढ़ने वाला। आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफ हो जाएगा। ऐसे ही और स्थिति देख लें आप। ठीक है, कई सारी बना के देख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। मान लो अब हम बात करें, बी है यहाँ पर, बी है यहाँ पर और ए है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, तो अब हमारा काम क्या होगा कि बी के ऊपर ए, बी के ऊपर ए, बी के ऊपर ए, तो हमें किधर साइड चाहिएगा, हमें चाहिए लेफ्ट साइड वाला फेस। बी के ऊपर ए और लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो बी के, अब हम कैसे करेंगे, बी के एरो का चिन्ह लगा लो बस, जिसको ऊपर करना है। ये मत देखना कि ये दाएं बाएं की ओर जा रहा है, मतलब सीधा जा रहा है तो ऊपर कैसे हो गया, इस चीज से कोई मतलब नहीं है आपको। हम यहाँ पर ऊपर मान के चलते हैं तो हम यहाँ पर ऊपर ही कह देते हैं, तो हम तीर का निशान लगा देंगे बस। हमने क्या कहा यहाँ पर बी के ऊपर ए, तो हम मानेंगे यहाँ पर ऐसे हो गया, ये तो बी के ऊपर ए। क्यों हो गया भाई, इसलिए हो गया क्योंकि ये इस तरीके से, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, बी के ऊपर ए हो जाएगा। और हमें किधर साइड चाहिए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट यानी कि इधर साइड। और मैंने आपको बताया था जहां ये फिक्स हो जाते हैं, और राइट की बात करता तो डी होता, और लेफ्ट की बात कर रहा है तो क्या होगा, ई होगा। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस पे विशेष ध्यान दें। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। तो यहाँ से कितने भी किसी भी फेस पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, आपको क्या करना है, ऊपर ही मानना है और ऊपर मानना है। और अगर यहाँ दे रखा है तो यहाँ इसके ऊपर मानना है, यहाँ दे रखा है जैसे बी और ए दे रखा, हमने किया था बी के ऊपर ए, तो अब इधर वाली फेस रहेगी, तो यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो हम क्या कहेंगे, बी के ऊपर ए हो जाए और हमारा लेफ्ट साइड में उस सिचुएशन में क्या आएगा, तो हमने क्या किया, ऐसे मान लिया, इसको पूरी के पूरे फेस को पूरा रोटेट 90 डिग्री कर लेंगे, तो क्या होगा, बी के ऊपर ए दिखाई देगा आपको साफ साफ, तो क्या होगा, इधर साइड ई होगा। तो ये बात मैंने बता दी है, जैसे अभी सी के साथ बताया था मैंने। अब ए को हमने यहाँ फिक्स कर लिया, तो ए के इधर साइड ई हो गया। अगर हमें जरूरत पड़ती, यानी कि कोई स्थिति हमारी ऐसी होती, इस तरीके की होती कोई स्थिति हमारी, और कोई स्थिति अगर हमारी इस तरीके से होती, जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते ई और यहाँ डाल दे ए, तो यहाँ क्या होगा, तो अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर ई के ऊपर ए की, तो ई के पास हमें क्या लाना है, पहले तो ए लाना है। अब ये यहाँ नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई के ऊपर ए। अब हमें किधर साइड चाहिए, दाईं ओर चाहिए, तो दाईं ओर हमारा किधर पड़ेगा, दाईं ओर हमारा इधर पड़ेगा, जो कि क्या है, अब इधर साइड क्या कहलाएगा, इधर साइड हमारा बी कहलाएगा। अगर इधर साइड की बात करेगा तो इधर साइड क्या कहलाएगा, एफ। जब एफ फिक्स, ए को ले जा हम कह सकते हैं, अगर ए जहां भी कहीं फिक्स हो जाता है तो उसके बराबर में जो भी फेस पड़ते हैं, जैसे ए के इधर साइड एफ पड़ेगा तो वही होगा। अब हम मान लो एक बात और मैं आपको बता दूं, मान लो हम ए यहाँ ले आए या हम सी को यहाँ ले आए, समझना इसको। ठीक है, ए को हम यहाँ ले आए और सी को हम यहाँ ले आए। अगर मैं बात करूंगा ए के इधर साइड क्या होगा और ए के इधर साइड क्या होगा, ठीक है, और ऐसे ही मैं सी को यहाँ ले आया हूं, तो सी के इधर साइड क्या होगा, सी के इधर साइड क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भैया यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर ये जब चौकोर से डब्बा बन जाएगा, दोनों ओर से खुला हुआ, यही तो पैक बंद करेंगे उससे दोनों साइड से, लेकिन ये जब खुला बंद हो जाएगा, मतलब फोल्ड हो जाएगा चौकोर क्रम में, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको डी दिखेगा एफ के पास, और डी के पास आप देखोगे घुमाकर तो आपको क्या दिखेगा, एफ दिखेगा। ऐसे ही अब यहाँ से हम देखेंगे तो सी के जो इधर साइड दिखेगा, सी के इधर साइड दिखेगा तो अब हम एफ मानेंगे, और सी के इधर साइड दिखेगा तो हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ए के इधर साइड हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे, और ए के इधर साइड हम क्या मानेंगे, एफ मानेंगे। ठीक है भैया, तो देखो आज का ये सेशन हमारा समाप्त हो जाता है यहाँ पर ही। और
अब हमने ये डायस को 7 पार्टों में कंप्लीट किया, तो समझ लो कि डायस में बचा तो कुछ है नहीं। अब बात आती है इसकी क्वेश्चन मैंने भी कराए हैं, और आप अपनी किताब जो भी बुक है आपके पास कोई भी हो, उससे क्या करें, डायस के सारे क्वेश्चनों को लगाएं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना हो, आप सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे, और फिर भी आपका कोई भी एक क्वेश्चन रहता है जो आपसे अटेम्प्ट नहीं, मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप उसे कर नहीं पा रहे हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे क्या करें, मैसेज कर दो सवाल को, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। और जरूरी बात यह है कि मैंने आपको, देखो मैं सारी चीजें आपको शुरुआत में बताई थी कि हमें सिलेबस चैप्टर वाइज पढ़ना, और मैंने यूनिट में सिलेबस नोट कराया था आपको। तो ऐसा है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमारा लेक्चर अटेंड किया है आपने, तो आप क्या करें, प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से सारे सिलेबस को देखें, किस वे में हमें पढ़ाना और कितना पढ़ना है, सारी चीजें आप एक बार में क्लियर कर लें, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त हो जाता है, और मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।